सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। अब ये ना एक लैब में एक्टिविटी भी है आप लोगों के। व्हेन यू सी अ ग्लास लैब, इट शुड लुक लाइक दिस। देखो इस तरह दिखाई देगा ये आपको, रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह। सब कलर वलर कर लेते हैं अपन, है ना। मान लो ये आपको ग्लास का ट्रांसपेरेंट रहेगा, मैंने इसको ग्लास शेप इसकी तरह देख लिया है। अब क्या करना है अपन को, इसके आउटर साइड में बच्चों एयर रहेगा। बोलोगे यस सर, बात तो सही है ना। अपर साइड में क्या है, एयर है। और यहाँ क्या रहेगा बच्चों, तो बोलोगे सर जी ग्लास से बना हुआ है और ये वापस से क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली बार रिफ्लेक्शन होगा वो एयर से ग्लास में आ रहा है, मतलब रेयर से डेंसर हो रहा है। और सेकंड टाइम कहाँ जा रहा है, वो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ तो, है ना। तो लिख सकते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, piece of glass which does not deviate light, जो लाइट को डिविएट नहीं करता। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ये लाइट को डिविएट नहीं कर पाता। इसका रीजन सुनो सब बच्चे। अब मान लो ये कोई नॉर्मल है आपके पास, हो सकता है क्या ये, और अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है बच्चों इस तरह से, है ना, तो एंगल आई दिख रहा है सभी को। देखो मुझे बताओ, जब रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, कोई भी आइडिया है किसी बच्चे को। वो नॉर्मल के तरफ बैंड, हाँ नॉर्मल के पास आएगा, पक्की बात है। डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आ जाता है। अब ना बच्चों, ये सेकंड वाले पॉइंट पे देखो, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा, बोलोगे यस सर बना लीजिए। अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर पे जा रहा है ये, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये अवे चला है। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा बच्चे लोग अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से। और आप लोग जब इंसिडेंट रे को वापस से आगे बढ़ाओगे ना, जैसा वो जाना चाहता था इस तरह से, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट रे है, दिस टू रेज आर पैरेलल इन नेचर। ठीक है, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे ई, ये हो जाएगा स्मॉल वाला आर एंगल, ये भी हो जाएगा स्मॉल वाला आर एंगल। आपको इतना बस लिखना होता है, इन ग्लास स्लैब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब ना जाके दोनों पैरेलल कहलाएंगी। तो अगर बच्चों पैरेलल बन रहा है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है दैट देयर इज अ शिफ्ट इन द पाथ, और इस शिफ्ट को टी बोलते हैं, और टी को बोला जाएगा बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये न्यूमेरिकली कितना आता है ये तो आपको 12th में बता दिया जाएगा। अभी समझ लो कि बस एक शिफ्ट मिलता है, उसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और किसी किसी बुक में उसको शिफ्ट भी लिखा रहता है। यहाँ तक का देखो क्लियर है क्या। ऊपर वाला मीडियम बच्चों रेयर कैटेगरी में आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का डेंसर। अगेन क्या हो जाएगा, ये रेयर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, है ना। जितना ये रेयर रेयर डेंसर पे आया था, उतना ही वो डेंसर से कहाँ चला जाएगा, रेयर पे। जितना ये अंदर बेंड हो रहा है उतना ही वो बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा बच्चों, और आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ये रिफ्लेक्शन चल रहा है, मतलब लाइट एक साइड से दूसरी साइड जाती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। तो एक साइड अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, एक साइड बाहर की तरफ बेंड कर रहा है, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा बच्चों, है ना। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्चों लकीली ऐसा लिख लो, द इंसिडेंट रे, है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, इंसिडेंट रे बोलो पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगी, एमर्जेंट रे के। दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ ई हो जाता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना बच्चों यहां तक। चलो बहुत बढ़िया।
तो आई हो गया, आर हो गया। अब पूछेगा सामने वाला आपसे कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच द लैटरल शिफ्ट डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच द लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे ये लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर बच्चों, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ज्यादा एंगल आप लेकर आओगे ना बच्चों, उतना ही ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट नजर आएगा। समझ में आ गया? याद कर लेना इस चीज को। दूसरा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। जितना ज्यादा ग्लास स्लैब होता है ना, मतलब एन की वैल्यू ज्यादा होती है, ये N2 बराबर जो N लिखा है और बाहर N1 बराबर 1 होता है ना, याद आ गया ना सबको? पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। तो एयर के लिए 1 होता है और ग्लास के लिए N लिख लो फिलहाल अभी। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जितना अच्छा ग्लास स्लैब होगा ना बच्चों, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का उतना ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे बेंडिंग मिल रही होगी। जो थर्ड पॉइंट है वो भी लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है बच्चों, तो इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना, ये अगर ज्यादा रहेगी, विड्थ मतलब ये वाला पार्ट, स्मॉल डी लिख देता हूं इसको मैं, जो है ना, तो जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना ही ये नीचे जाके हिट कर रहा होगा, तो उतना ही ज्यादा गैप आएगा। आपको उसे टी को बढ़ाना है बच्चों। तो विड्थ ऑफ, बोलो, ग्लास स्लैब, जो स्मॉल डी से बताया गया इस टॉपिक पे। एग्जाम में आता है ना, तो हमेशा यहां तक का पूछेगा अब आपसे इन 2 मार्क क्वेश्चन की, साथ ही साथ फैक्टर्स बताइए जिन पे लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स करता है। तो पहला बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा क्या हो जाएगा? विड्थ। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो स्टूडेंट्स, मिरर्स का एक पार्ट है अपने पास साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? साइन कन्वेंशन मतलब व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स वगैरह लेने पड़ेंगे, ठीक है? बच्चों देखो, जब मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ोगे ना एंड उनकी वैल्यूज को पुट करना शुरू करोगे, तो आपको साइन कन्वेंशन की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी कि कब किसको प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो आप लोग को अच्छे से याद होगा बच्चों कि हम लोग ने नाइन्थ में या 10th में ये ग्राफ वगैरह पढ़े होते हैं। याद आया कुछ ऐसा? और ग्राफ के सेंटर पे क्या होता है? ओरिजिन होता है बच्चों। राइट साइड में एक्स होता है तो पीछे एक्स डैश बोलते हैं, मतलब नेगेटिव का हो जाता है। यहाँ पे वाई होता है तो यहाँ पे बच्चों वाई डैश होता है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, है ना? तो राइट साइड में आएंगे तो बच्चों प्लस होता है, बैक साइड जाएंगे तो माइनस होता है, ऊपर आएंगे तो प्लस होता है और नीचे आएंगे तो बच्चों लोग माइनस होता है। ये सबको याद हो गया है। वही चीजें यहाँ कहीं करनी है अपन को। क्वेश्चन कहता है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई मिरर है आपके पास, से मैंने आपको सामने कॉनकेव मिरर ही बना दिया है। सबको मालूम है ना कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा बनता है बच्चों? बोलोगे यस सर मालूम है। एक तरफ बच्चों पोल होता है ना, यू कैन ड्रॉ पोल एंड देन फोकस, फिर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक का क्लियर है? तो बच्चों मैथमेटिक्स में जो ओरिजिन होता है ना, तो मैथमेटिक्स का जो ओरिजिन होता है उसी उसी में जो पोल है ना, देखो द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो वर्चुअली इसको ऐसा समझ लो, मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव मिरर है, ठीक है? 10th क्लास, लेट मी आस्क यू वन थिंग। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, सी के पीछे रखा है, तो इमेज कहां बनेगी? कोई आइडिया है अपन को? बीच में, वेरी गुड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बच्चा लोग ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये वाला कौन हो जाएगा? इमेज। ये इसलिए बनाया कि आपको एग्जांपल दे सकूं। सारे के सारे मेजरमेंट अपन लोग पोल से करते हैं, तो पोल से जब मेजर करने बैठोगे तो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस आएगा ना बच्चों, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस वो यू कहलाता है, और पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस बच्चा लोग वी कहलाता है। सबको पता होगा ये दोनों बातें। तो यू को अपन कहते हैं, बोलो, ऑब्जेक्ट तक वाली डिस्टेंस, ठीक है? और वी को अपन क्या बोलते हैं? जहां तक इमेज की डिस्टेंस है।
इमेज वाले डिस्टेंस। अब ये पॉइंट्स पढ़ना जा रहा हूं मैं। यहां देखिए, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ प्लेस करते हैं? मिरर के लेफ्ट में। चाहे वो बच्चों, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। ये अपन ने पहले डिस्कस करा है क्लास में। दिस implies that light from object falls on the mirror on the left hand side। क्लियर है यहां तक? फिर बोलता है जो डिस्टेंस होते हैं सारे के सारे बच्चों, वो पोल से काउंट किए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे अपन मैथमेटिक्स की क्लास में ग्राफ बनाते हैं तो सारे डिस्टेंस कहां से काउंट करते हो? ओरिजिन से, है ना। 1 2 3 4 काउंट करते होगे आप लोग, ग्राफ बनाए होंगे सब लोगों ने, 9th में भी 10th में, है ना। वैसे ही यहाँ पे सारे मेजरमेंट अपन पोल से करेंगे, है ना। पोल से राइट में, पोल से लेफ्ट में, पोल से अपवर्ड, पोल से डाउनवर्ड। तो बेसिकली अगर वन लाइन में बताना हो तो जो ओरिजिन होता है ना ग्राफ का, वही आपका इस क्लास का पोल के बराबर कर दिया अपन ने। फिर बोलता है सारे के सारे डिस्टेंसेस जो राइट साइड में आएंगे वो पॉजिटिव लेना है। तो राइट साइड वाले क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? बोलो पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले क्या हो जाएंगे? बोलो, अरे लेफ्ट के डिस्टेंस बोलो नेगेटिव। ग्राफ में क्या होता है? राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऊपर क्या हो जाएगा? ये प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो ऊपर हाइट आ रही होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो नीचे हाइट आ रही होगी वो माइनस की हो जाएगी। मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो प्लस का हो जाएगा और जो हाइट ऑफ इमेज है वो माइनस का हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आई क्या? एच ओ और एच आई ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है, आप समझो ना बच्चों, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हाइट ऑफ इमेज लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही कह रहा है सारे डिस्टेंस जो राइट में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव आएंगे और सारे डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर करेंगे वो क्या आएंगे? पढ़ो सेंटेंस पढ़ो। दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस आर नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, जितने डिस्टेंस परपेंडिकुलरली ऊपर चेक देखोगे अबव द एक्सिस वो क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव। और नीचे देखेंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और एक्सिस के नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। अगर मैथ्स का ग्राफ बतलाया है ना कभी आपको मैथ्स वाले सर ने, तो ये अपने को बहुत आसान है। सेम वही कॉपी पेस्ट कर देना है, बस ओरिजिन की जगह पे पोल हो जाएगा। डाउट बोलो, आया समझ में आ गया क्या ये? ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस मैग्निफिकेशन। आपने कई बार नोटिस करा होगा बच्चों अभी तक कि जो अपने मिरर है ना वहां पर ऑब्जेक्ट की जो हाइट आ रही है उससे कभी ज्यादा आ जा रही है इमेज की हाइट, कभी कम आ जा रही है ना। इस तरह से बन रहा है। और कई बार ऐसा हो जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बन जा रही है, फोकस बन जा रही है, तो डिमिनिश हो रहा है, कभी मैग्नीफाई हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन एक स्मॉल एम एक फैक्टर है जो ये बता देता है हम लोगों को कि क्या साइज ऑफ द इमेज ज्यादा है या साइज ऑफ इमेज कम है। अगर अपन को बोल दे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब होता है जो इमेज है वो एनलार्ज हुई है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन बराबर 1 के हो रहा है मतलब बच्चों इसका मतलब है सेम साइज में इमेज का। अगर लेस देन 1 है तो बच्चों बोलो इमेज क्या हो जाएगी? आपकी डिमिनिश्ड हो जाएगी। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर बोलना है, नॉट साइन, ओनली वैल्यू देखकर बात करना है। ठीक है, वरना आप नंबर लाइन पे रख के हल्ला करो कि -1 तो छोटा है 0 से, है ना, वो नहीं बोलना है अपन को, है ना। नंबर देख के बात करनी है। ठीक है, अब ये सब क्या है हम यहाँ समझ लेते हैं अपन। लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। दिख रहा है क्या कॉनकेव मिरर? इस कॉनकेव मिरर के पास बच्चों ये रहा तुम लोगों का एक्सिस। हम जानते हैं कि यहाँ कहीं फोकस होगा और यहाँ कहीं क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो क्या होगा? एनी आइडिया? जो जो रे पैरेलल जाएगा वो कहां से निकल जाएगा? तो बोलोगे सर जी वो सीधा फोकस से निकल जाएगा। हैव एनी डाउट? बोलोगे नहीं। देन बच्चों जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगा वो उसी पाथ को पलटा लेगा। ऐसे ही होता है ना बच्चों।
हाँ ना तो बोलो। और ये बन गया आपका इमेज, हल्का छोटा सा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हो जाएगा बच्चों, फटाफट देखो क्या लिखा है, हाइट ऑफ इमेज। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, गुड। तो स्मॉल एम का जो फॉर्मूला होता है ना, स्मॉल एम इक्वल्स टू, ये होता है एम इज ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द, बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, मतलब स्मॉल एम का मतलब हो जाएगा, बोलो, हाइट ऑफ, और नीचे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे देखो अच्छे से, स्मॉल एम को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, यहाँ हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ये सब चल जाता है फॉर्मूले में, आपको याद रखना है इतना, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, एक बात का और ध्यान रखें, ये सेम जो डायग्राम है ना, इस सेम डायग्राम को मैं सिमिलर ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकता हूँ। जस्ट लुक एट मी, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर कोई लाइट रे पोल पे हिट करेगी तो कहां से निकल जाएगी, किसी को पता है क्या? उसी इक्वल एंगल से पीछे निकल आएगी, है ना। तो बच्चे लोग, ये रहा आपके पास इक्वल एंगल, थीटा लिखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बच्चों एंगल सेम लिखा हुआ है। तो देखो ना, आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऐसा बन रहा है बच्चों, और एक ऐसा बन रहा है। नहीं आया क्या समझ में? दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे लिखा हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक के ऊपर वाला एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। देखो, बन रहा है ना। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर कर दिए मैंने। कैसे? एक तो 90-90 वाले एंगल बराबर हैं, और ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल वाली बात हो सकती है। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, वो यू होती है, और पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस बच्चों वी होती है। तो बोलोगे हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो आप। तो मुझे बताओ, अगर छोटे वाले का हाइट लिया और बड़े वाले का आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये छोटे वाले का जो बेस होगा वो बड़े वाले का बेस के बराबर हो जाएगा। पढ़ा है ना, जब हमने साइड कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का परपेंडिकुलर एक तरफ, दोनों का बेस वाला पार्ट एक तरफ, और हाइट इमेज बाय हाइट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? तो बोलोगे सर वही तो मैग्निफिकेशन हो जाता है। इतना आया समझ में? अब मुझे बताओ, साइन कन्वेंशन किस किस ने पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन में पोल पे देखेंगे बैठ के तो यू कैसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे काउंट किया तो नेगेटिव, वी कैसा होगा, ये भी नेगेटिव, तो दोनों के पहले माइनस माइनस लगा दो। यस और नो? पोल से बैकवर्ड में काउंट कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों प्लस होगा और हाइट ऑफ इमेज माइनस होगा। सबको मालूम पड़ गया क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? बस काम हो गया तुम्हारा। नेगेटिव नेगेटिव बच्चों प्लस कर लो, और नेगेटिव वाले साइन को उस तरफ भेज दोगे तो स्मॉल एम का एक फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और माइनस ऑफ वी बाय यू होता है। तो अपन को ना एग्जाम में पहचानना होता है कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से प्रूफ होगा या वी यू दिया उससे प्रूफ होगा। याद रखना, वी और यू दिया होगा तो नेगेटिव साइन लगेगा, और हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा तो डायरेक्टली लग जाएगा। तो यू शुड कीप इन माइंड, ये फॉर्मूला किसका है बच्चे लोग? मैग्निफिकेशन का है। ये तभी पढ़ सकते हो जब आप लोगों को साइन कन्वेंशन आता हो। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में नेगेटिव काउंट होगा, राइट साइड में पॉजिटिव काउंट होगा। दिख रहा है क्या? ऊपर बच्चों प्लस काउंट होगा और नीचे यहाँ पे माइनस काउंट होगा, बात खत्म। इतना सिंपल है ये। क्लियर है ना बच्चों? नोट्स बनाते रहिए, अपने कॉपी कंप्लीट करते रहिए। ओके।